बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? लेकिन अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में राज कचौरी। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है, बहुत ही मज़ेदार सी लगती है, चाट की तरह नहायत ही लजीज। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अभी रेसिपी की तरफ। देखिए, मैंने इमली की चटनी बनाई है। इसके अंदर मैंने 1 प्याली इमली ली है और 1 प्याली आधी प्याली चीनी ली है, नमक डाला है, लाल मिर्च और जीरा डालकर मैंने इसको बना लिया है। और देखने बाद दही है, दही के अंदर मैंने यदि अच्छी खासी मेरे पास 1 प्याली दही है, दही ली है मैंने, इसमें 2 चमचे मैंने चीनी का डाले हैं और आधा चमचा नमक का डालूंगी और बहुत इसे क्रीमी यानी कि देखें इसको अच्छी तरह से फेंटूंगी कि क्रीम फॉर्म में आ जाए। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फेंटा है खूब कि ये क्रीम फॉर्म में आ गई है और इतनी मजे यानी मीठी दही तैयार हो गई है मेरी। अब ये मेरी इमली खट्टी मीठी इमली की चटनी और दही तैयार हो गई है। अब मैं अपनी ग्रीन चटनी तैयार करूंगी, इसलिए 3 हरी मिर्च ली है, 2-3 चम्मच मैंने लहसुन के लिए, नमक है, काला नमक है, जीरा है, चने हैं थोड़े से, इमली और हरा धनिया पुदीना। चने हम इसलिए डालेंगे कि हमारी चटनी का कलर ग्रीन रहे। और ये मैंने एक कप भर के यानी कि मैदा लिया, उसमें आधा चमचा मैंने नमक डाला है और मैं इसमें 2 चमचों के बराबर मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल डालकर मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे गूंद लूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसे गूंद लूंगी। पानी करके सादे पानी से हमें गूंदना है, यानी कि थोड़ा सा सख्त गूंदना है, क्योंकि हमें इसकी कचौरियाँ तैयार करनी है। ये देखिए क्रिस्पी सी हमारी कचौरियाँ तैयार हो जाएंगी। मैंने इसको यानी कि 1-2 मुक्कियाँ लगाऊंगी मैं इसकी कि और अच्छी तरह से गूंज जाए। मैं इसको हल्का सा ऑयल लगाकर रख दूंगी आधे घंटे के लिए। देखिए आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया है। अब ये मेरा आधा घंटा हो गया, मेरा आटा भी बड़ा अच्छा यानी कि सही से हो गया है। अब मैं इसको एक बोल पर मैदा डालूंगी, मैदा डालकर इसको अच्छी तरह से सेट कर लूंगी कि इसे हमें कचौरियाँ बनाने में आसानी हो। इसको अच्छी तरह से मैंने एक पेड़ा बना लिया है। देखिए हमारे यानी कि 1 कप मैदे के अंदर हमारी 12 से 14 कचौरियाँ यानी कि बन जाएंगी। खूब अच्छी तरह से मैं बेलूंगी, बिल्कुल पतला सा आपको बेलना है, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल कड़क सी कचौरी बनानी है। ये अच्छी तरह से अब ये मैंने इतना पतला बेलिया, आपको बिल्कुल पतला सा बेलना। और एक गिलास लें, आपके पास कटर है जो भी वो ले लें आप। इसको अच्छी तरह से देखें मैं सारे से गोल गोल से साइज निकाल लूंगी इसको यानी कि, और ये सारा जो बाकी का बचा है मैं इसको भी निकाल कर दोबारा से इसकी भी हम कचौरियाँ बना लेंगे। ये मैंने एक बार यानी कि अपने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है। ऑयल डालकर इसके अंदर यानी कि इतना गर्म है, आपको नजर आ रहा होगा कि कितना गर्म में डालनी है आपको। और फिर छन्नी से इसको दबाएं, जितना दबाएंगे अच्छी तरह से उतने ही ये गोल गोल फूल कर गोल गप्पे की तरह बन जाएगी। अब हमें इसे कड़क यानी गोल्डन फ्राई करना है, बिल्कुल कड़क है, अंदर से क्रिस्पी और कड़क सी बन जाए। देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको तला है खूब मेरी। और अब इसको निकालूंगी मैं कि ये हमारी अच्छी तरह से देखिए सीख गई है चारों तरफ से। मैं इसको अच्छी तरह से निकालूंगी कि इसका तेल झाड़ कर निकालने की कोई हमारे को परेशानी ना हो। अब ये देखिए मैंने सारी इसी तरह से बना ली है। अब मैं सबके इनके ऊपर से थोड़ा सा मुंह तोड़ूंगी इसका और सबको एक प्लेट में रख दूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से ये मैंने सारी इसको ऊपर से इसको थोड़ा सा सुराख कर लिया है इसके अंदर। अभी मैंने चने उबाल कर रख लिए थे, ये हरा धनिया, ये आलू भी मैंने बॉयल कर लिया, टमाटर और प्याज काट कर मैंने बारीक प्याज काट लिए जिसे चॉप करते हैं। अब मैं इसमें छोले डालूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार होती हैं, बहुत ही लजीज लगती हैं। आप ये देखिए सारे मैंने चने इसमें भर लिए हैं अच्छी तरह से। आप अभी मैं थोड़े से इसमें आलू डालूंगी, थोड़ी सी प्याज डाली है मैंने, आप थोड़ी सी प्याज डालूंगी इसके अंदर सारे सबके अंदर। अब मैंने टमाटर डाले हैं सब में, स्टेप बाय स्टेप सब में सारे टमाटर डालूंगी। अब आलू डालूंगी मैं इसके अंदर। आप जितना भी सामान आपके पास जो भी है, सलाद में जो खीरा है जो भी आपके पास मौजूद है वो डालें, बहुत ही मज़ेदार और लजीज से बनती है। इसमें मैंने हरा धनिया डाला है। अब मैंने दही जो ली है ये देखिए दही, ये मीठी दही जो बनाई थी वो डालूंगी इसके ऊपर। अच्छी तरह से आप डालें खूब। देखें सारे सबके ऊपर मैंने दही डाल दी है इसको। अब ये मैंने खट्टी मीठी चटनी जो इमली की बनाई थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। ये देखें अच्छी तरह से। अब ये ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई थी उसको भी मैंने कर लिया, पीस के रख लिया था, वो भी मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर डालूंगी। सब में सारी जितनी आपको ज़्यादा कम खानी है आप उतने हिसाब से डालें। अब मैंने ये दाल मोठ ले ली है, दाल मोठ भी मैं डाल लूँगी, आप सेव भी डाल सकते हैं।
मेरे पास घर में यही मौजूद है, मैंने इसलिए इसमें यही डाल दिया। आपके पास जो भी मौजूद है, सेव, दालमोट जो भी है वो डाल दें। फिर मैंने मीठी दही डाली है इसके ऊपर। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी लजीज सी हमारी कचौरियाँ, राज कचौरियाँ तैयार होती हैं। आप ज़रूर बनाएं सर्दियों की रातों में, यानी कि शाम की चाय में, शाम के टाइम बहुत ही लजीज लगती हैं ऐसी चीज़ें। सर्दियों में खाने में भी बहुत मज़ा आता है। देखिए इस तरह से आप कहेंगे बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी लगेगी। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।